हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन तीनों वीडियो के लिंक भी नीचे दिए हैं, तो आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ, आप सभी लोगों को पता है कि आईपीओ से रिलेटेड मतलब 2021 तो बहुत ही कमाल का रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ आया था एंड उसके बाद आईपीओ रुक गए थे एंड वापस अभी हम लोग को थोड़ा बहुत आईपीओ की बारिश धीमे धीमे स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था एक बहुत बड़े मेगा आईपीओ से रिलेटेड, और वो मेगा आईपीओ है एलआईसी का। यस, एलआईसी के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी खबरें हम लोग को सुनने को यहाँ पे मिली। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसका जो डेडलाइन था वो पहले बताया गया था कि 31 मार्च 2022 तक ये आईपीओ आ सकता है। बट आप सभी लोगों को पता है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये बीच में जो युद्ध मतलब अनसर्टिनिटी जो रहती है बाजार की, राइट, जो बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सो अनसर्टिनिटी ये हम लोगों को देखने को मिली एंड इसके चलते बाजार जिस तरीके से प्रेशराइज हुआ, बाजार से लिक्विडिटी जिस तरीके से बाहर जाती हुई देखने को मिली, तो यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ भी हम लोग को हॉल्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिला। मतलब 31 मार्च डेडलाइन होने के बावजूद यहाँ पे सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मेगा न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। और कल के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, मैं अगेन कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी की बात है, बट ज़रूर आप लोग फोकस में रख सकते हो। कल के दिन सरकार यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, फाइनल अप्रूवल यहाँ पे दे सकता है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि एलआईसी का आईपीओ अभी आएगा तभी आएगा। सो अगर कल के दिन अगर आपको ये खबर सुनने को मिली, कौन सी खबर, तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है यहाँ पे, राइट। आरएचपी की बात करें, डीआरएचपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे कल के दिन अगर खबर यहाँ पे सामने आ जाती है कि सेबी के पास अगर यहाँ पे एलआईसी ने अपडेटेड डीआरएचपी अगर यहाँ पे फाइल कर दिया, सो आप लोग पकड़ कर चलिए दोस्तों कि एलआईसी का आईपीओ अभी आप लोगों को ये अप्रैल मंथ खत्म होने से पहले ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कब ओपन हो सकता है उसकी भी पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो फाइनल बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि एलआईसी का आईपीओ जो कि भारत का सबसे बड़ा मेगा आईपीओ होने वाला है। पहले कोल इंडिया हुआ करता था, देन पेटीएम हम लोगों ने देख लिया एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब साइज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो एलआईसी का आईपीओ ही इतना बड़ा आईपीओ रहेगा जो कि शायद से भविष्य में इतना बड़ा आईपीओ शायद से बाजार भारत के बाजार की हिस्ट्री में कभी फ्यूचर में ना हो सके। क्योंकि देखा गया तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा है इनके पास एंड इस कंपनी की साइज़ कितनी बड़ी है वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रॉपरली इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए मतलब दिक्कतें हो रही थी, राइट। आज भी यहाँ पे डिबेट चलती रहती है कि इसका एग्जैक्टली वैल्यूएशन क्या है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, कल के दिन, मैं वापस कह रहा हूँ, कल का दिन अगर ये खबर आ जाती है कि एलआईसी ने यहाँ पे अपडेटेड डीआरएचपी यहाँ पे फाइल कर दिए सेबी के पास, तो आप लोग पकड़ कर चल लेना कि यहाँ पे इसी मंथ के आखिरी जो वीक रहेगा वहाँ पे हम लोगों को शायद से आईपीओ ओपन होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल इमीडिएटली आप लोगों का यही रहेगा कि हमें पता कैसे चलता है कि ये खबर कहाँ पे आएगी, ऑफिशियल खबर। तो दोस्तों ट्विटर ये सबसे फास्टेस्ट माध्यम रहता है। कोई भी ऑफिशियल खबर की अगर हम लोग बात करें, हर कोई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनकी वेबसाइट एंड ट्विटर हैंडल के ऊपर सबसे पहला यहाँ पे अपडेट आता है। उसके पहले अगर आप कोई अपडेट आता है तो वो अनऑफिशियल रहता है या फिर रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए रहता है। बट अगर आपको सबसे पहली खबर निकालनी है तो आपको उसका ट्विटर हैंडल फॉलो करना पड़ेगा, वहीं से हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे सर्कुलेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी की बात है कि बताया जा रहा है कि कल के दिन यहाँ पे अपडेटेड डीआरएचपी यहाँ पे सेबी के पास यहाँ पे एलआईसी क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट से इनको फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 25 अप्रैल से लेकर यहाँ पे 29 अप्रैल, जैसे मैंने कहा कि इसी मंथ के आखिरी हफ्ता जो रहेगा 25 से लेकर 29 पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अगर कल ही ये न्यूज़ आती है तो इस टाइम के बीच में 25 से लेकर 29 में क्या होगा, ये एलआईसी का आईपीओ आप लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। आप अप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हो। सो ज़रूर ये एडवांस में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि कल यहाँ पे ये फाइल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एलआईसी के आईपीओ की, अगर हम लोग बात करें, सबसे अभी तक जितने भी बातें आप लोगों ने सुनी होगी ये सारी अनुमान वाली बातें हैं। अभी ओरिजिनल चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। मतलब ये जब डीआरएचपी ये सारी चीज़ें फाइल हो जाती है तो आपको पता है, यहाँ पे चल जाता है कि एक्चुअल में एलआईसी के आईपीओ का साइज़ कितना है। कभी कभी बोला जाता है कि 1 लाख करोड़ रहेगा, कभी बोला जाता है 50,000 करोड़ रहेगा, कोई बोलता है 60,000 करोड़ रहेगा, कोई बोलता है 65,000 करोड़।
का डाइवेस्टमेंट रहेगा, राइट। कोई बोलता है 5% का हिस्सा यहाँ पे सरकार बेचने वाली, कोई बोलता है 6%, कोई बोलता है 6.5%। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं, अनुमान, एस्टिमेशन लगाया जाता है, एक्चुअल में हकीकत में सरकार कितना यहाँ पे LIC में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, वो हम लोग को पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने कहा, जितना हिस्सा बेचेंगे उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इस IPO का साइज़ कितना बड़ा यहाँ पे रहने वाला है। देन थर्ड पॉइंट की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो स्पेशल कोटा रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया जाता था, वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। देन पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि डिस्काउंट, अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ की बात करें या फिर अगर पॉलिसी रहेगा तो क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये इफ़ बट वाली जितनी भी बातें थी, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कल के दिन, ये सिर्फ एक न्यूज़ काफ़ी होगी। अगर वो न्यूज़ आ जाती है तो आप लोग पकड़ कर चल लेना कि LIC का IPO हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करना नहीं करना, इससे रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रिपेयर तो यहाँ पे रहना चाहिए। सो ज़रूर यहाँ पे कल का दिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आपका ये भी सवाल रहेगा कि फॉर एग्जांपल ये इसके पहले इतनी बार आगे पोस्टपोन हुआ है, तो क्या ये और भी आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो इसका सवाल का जवाब है येस। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर इसका कोई ड्यू डेट है, तो ऐसा कोई फिक्स ड्यू डेट तो नहीं होता है कि इसी टाइम तक लाना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया 31 मार्च के पहले लाएंगे करके ही बोल रहे थे, बट बाद में तो उन्होंने पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया। बट स्टिल अभी की अगर हम लोग ड्यू डेट की बात करें, जो कि सरकार ने खुद ही बोली है, तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि 12 मई के पहले 12 मई या फिर उसके पहले हम लोग LIC का IPO बाजार में उतार देंगे। सो आप लोग कह सकते हैं कि 12 मई तक आप लोगों को इस तरीके की हलचलें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब अगर कल भी ये खबर नहीं आती है कि वो RHP यहाँ पे फाइल, अपडेटेड RHP यहाँ पे फाइल नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट कहाँ तक इंतज़ार करें। तो 12 मई तक आप लोग ज़रूर यहाँ पे फिर इंतज़ार यहाँ पे कर सकते हो। क्या 12 मई को भी पोस्टपोन किया जा सकता है? किया जा सकता है। सरकार है अल्टीमेटली, मेजॉरिटी में जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। बट अगर एक हम लोग अनुमान की बात करें तो इस डेट को फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि आगे जाके भी चेंज हो सकता है। सो फाइनली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो LIC का IPO अभी हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो साइज़ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हमें ये भी पता चलेगा कि ये कंपनी अगर लिस्ट हो, मतलब जितना इसका वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से अगर ये लिस्ट हो जाएगी, तो बताया जा रहा है कि ये डायरेक्टली टॉप 5 टॉप 10 में भी आ सकती है, राइट। इतनी बड़ी कंपनी, बट डिपेंड करता है कि सरकार कितना हिस्सा बेच रहा है उसके ऊपर, राइट। देखा गया तो ये सबसे नंबर 1 कंपनी है, इतना पैसा है, इतना बड़ा वैल्यूएशन है इसका। सो ये इफ बट वाली जितनी भी बातें, वो सारी फुल स्टॉप उसके ऊपर लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल देख लेते हैं कि क्या खबर यहाँ पे निकल कर आती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली LIC के IPO में अगर आपको अप्लाई करना ही है तो डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता देना, तो ये वीडियो की लिस्ट आप लोगों तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।